नमस्कार, मैं हूं परेश चतुर्वेदी। आज आपको ले चलूंगा इलाहाबाद संसदीय सीट का नजारा दिखाने अपने खास प्रोग्राम जन संसद अभियान में। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले शहर ने देश की राजनीति को एक से बढ़कर एक नाम दिए हैं। देश पर राज किया है यहां से जन्मे और चुने गए लोगों ने, लेकिन क्या इसका कोई फायदा इलाहाबाद को मिला? इसी की पड़ताल करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं जन संसद अभियान की। यूपी का बड़ा शहर है इलाहाबाद। तमाम महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर हैं इस शहर में। इसी शहर में आनंद भवन है, जो आजादी के आंदोलन का बड़ा गढ़ रहा है। यही वो शहर है जहां प्राचीन काल में भारद्वाज ऋषि ने आश्रम स्थापित किया था और हरवंश राय बच्चन और फिराक गोरखपुरी ने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वो भी इसी शहर की पहचान है। गंगा और यमुना नदी की बहती धाराओं के किनारे बसा इलाहाबाद खूबसूरत दृश्यों से लवरेज यह शहर उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी एक महत्वपूर्ण शहर है। बात चाहे धार्मिक आधार पर हो या फिर राजनीति की बिसात पर, इलाहाबाद हर जगह अपना अलग मकाम तय करता है। देश की 4 महाकुंभ स्थलों में से एक इलाहाबाद त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में आकर मिलती है। इस शहर का नाम मुगल सम्राट अकबर द्वारा रखा गया था और उत्तर प्रदेश में अहम योगदान देने वाले शहर में राज्य सरकार के कई कार्यालय स्थित हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सेवा आयोग और उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय से लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सब कुछ इलाहाबाद की जमीन से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देश के 14 प्रधानमंत्रियों में से 7 प्रधानमंत्रियों का रिश्ता इलाहाबाद की धरती से रहा है। किसी ने इस शहर की माटी पर जन्म लिया तो किसी ने यहां से शिक्षा प्राप्त की और किसी ने इलाहाबाद की भूमि को राजनीतिक करियर में सियासत की युद्ध भूमि बनाया। जिस शहर के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था, उसी शहर के भाग्य में एक समय ऐसा भी आया जब इलाहाबाद से बनने वाली सियासत के समीकरण का परिणाम देश की राजनीति में होने लगा। इलाहाबाद की माटी पर भगवान श्री राम के चरण भी पड़े और सियासत के सूरमाओं की विजय पराजय की गाथा भी यहां लिखी गई। इलाहाबाद विकास की राह पर भी तेजी से चलता रहा। रेलवे लाइंस बिछाई गई, बस्तियां बसाई गई और सड़कों का निर्माण भी हुआ। लेकिन जब से प्रदेश की राजधानी के रूप में लखनऊ का विस्तार हुआ, तभी से इलाहाबाद की उन्नति रुक गई और अब यहां केवल यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट और तीर्थ स्थान होने के कारण ही इस नगर का महत्व बचा है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद लोकसभा सीट खास सीटों में एक है।
देश को इस लोकसभा सीट से 3 प्रधानमंत्री मिले हैं। कहने को तो इलाहाबाद की सीट कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है, लेकिन पिछले 25 साल से कांग्रेस यहां से जीतने के लिए जान लगा रही है। इस सीट पर मौजूदा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के रेवती रमण सिंह। धार्मिक परंपराओं और अटूट आस्था का केंद्र है इलाहाबाद। राजनीति की चालबाजी को भी अपनी आंखों से टकटकी लगाए देखता आया है। इसी सीट से जीतकर जवाहरलाल नेहरू ने देश की कमान संभाली, तो उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी इलाहाबाद की जनता के चहेते बनकर पीएम पद पर काबिज हुए। और इलाहाबाद की सियासत का अखाड़ा इस बात का भी गवाह है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसी क्षेत्र से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। इसके साथ साथ तमाम वीआईपी नेता इस सीट से हुंकार भरते आए हैं और 2014 का बिगुल बजने के बाद एक बार फिर से इस सीट पर घमासान शुरू हो गया है। 2009 के चुनाव में इस सीट पर हाथी और साइकिल की जोरदार रेस देखने को मिली थी, लेकिन रेवती रमन सिंह ने इतनी तेज साइकिल चलाई कि रुझानों में पड़ने वाले बीएसपी के अशोक कुमार वाजपेयी परिणाम आते आते काफी पीछे रह गए। इसके अलावा इलाहाबाद सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस यहां पकड़ बनाने की नाकाम कोशिशें करती आई है। और 2009 के चुनाव में इलाहाबाद से कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी श्याम कृष्ण पांडे ने ली, लेकिन उस वक्त इलाहाबाद की जनता को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस सीट से एक बार फिर रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी का दामन थामकर दंगल में उतरे, तो वहीं बीजेपी से अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। हाल कांग्रेस का भी यही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर मारामारी मची हुई है और बीएसपी इस बार मजबूत दावेदार की तलाश में है। लेकिन इन सब के बाद भी इलाहाबाद में जातीय समीकरणों के आधार पर भी वोट की कीमत को समझा जाता है और इस बार फिर से यहाँ का दलित और ओबीसी कोटे का वोट बड़ा परिवर्तन दिखा सकता है, जिससे चौपाल सजाने वालों की चतुराई भरी चाल चित भी हो सकती है। रेवती रमण सिंह लगातार 2 बार इस सीट से जीत दर्ज करा रहे हैं। इस बार उनके पास हैट्रिक का मौका है, तो वहीं दूसरी पार्टियां भी सियासत के गुणाभाग को बखूबी समझ रही हैं। इस लोकसभा सीट की कुछ और तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।